वेलकम टू कॉलेज ट्यूटर। अगर आप हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम टॉपिक ले रहे हैं मार्केटिंग रिसर्च का। मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है आज के टाइम पे, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो एकदम चेंजिंग एनवायरनमेंट है और बिजनेस को कोप अप करना पड़ता है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट से, और उस कॉम्प्लेक्सिटीज़ में अपने बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसर्च हो हमारे एनवायरनमेंट की, रिसर्च हो जो भी प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, रिसर्च हो कि उन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे डायग्नोसिस करना है और कैसे उस प्रॉब्लम को वो दोबारा रिक्रिएट ना हो, उसके लिए हमेशा रेडी रहना है। तो रिसर्च वर्ड हमने बहुत नॉर्मल वर्ड है, हम यूज़ करते हैं, हमने बहुत जगह सुना है। तो रिसर्च का क्या मतलब होता है? कोई भी सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जो कि एक सिस्टमैटिक वे में हो रही है, उसका कोई ऑब्जेक्टिव है, उस रिसर्च का करने का कोई ना कोई रिजल्ट हम चाहते हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर ये फोकस किया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम आए उसको फोकस करते हुए हम उस पर इन्वेस्टिगेट करें। जहाँ तक बात आती है मार्केटिंग रिसर्च की, तो मार्केटिंग रिसर्च के बहुत सारे स्कोप होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही लेवल पे या एक ही वे में, आई वुड से एक ही प्रॉब्लम के पीछे नहीं पड़ता मार्केटिंग रिसर्च, बट अलग अलग स्कोप होता है उसका। जैसे कि प्रोडक्ट के रिलेटेड रिसर्च करना हो सकता है, कंज्यूमर से रिलेटेड रिसर्च करना हो सकता है, मार्केट से रिलेटेड सर्च करना, प्राइस से रिलेटेड, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, सेल्स रिसर्च होती है। तो ये इसका जो स्कोप है वो काफ़ी वाइड है। ठीक है, अब मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस कैसे होता है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं कोई भी मार्केटर को। तो सबसे पहला जो रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है वो होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन से। यानी कि जब हमें पता लगे कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, उस प्रॉब्लम को डिफाइन किया जाए, वहां से हमारा रिसर्च प्रोसेस स्टार्ट होता है। कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी सिचुएशन में, और उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है। कई बार ऐसा होता है कि फर्म में जो प्रॉब्लम है वो रेगुलर बेसिस पे आती है या फिर बहुत जनरल होती है, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा रिसर्च प्रोसेस को फोकस नहीं दिया जाता, बिकॉज वो रेगुलर प्रॉब्लम्स हैं और उनको सोल्यूशन बहुत नॉर्मल होता है जो आप बिना रिसर्च के भी कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम आई और मार्केटर सारी भाई चीज़ें लेके बैठ गया कि चलो रिसर्च करते हैं। ऐसा सिर्फ उन प्रॉब्लम्स में होता है जो काफ़ी बड़ी इम्पैक्ट ला सकती है बिजनेस के लिए। तो वहाँ पर रिसर्च प्रोसेस शुरू किया जाता है और वो शुरू होता है प्रॉब्लम डेफिनेशन से। सेकेंड जो स्टेप आता है, इसमें आता है डिटरमाइनिंग रिसर्च डिज़ाइन। यानी कि जो भी रिसर्च करनी है, ठीक है, अब उसका एक डिज़ाइन होगा जो हमें फॉलो करना होगा, जो मार्केटर फॉलो करेगा। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। क्या क्या आती हैं? डाटा सोर्सेज, यानी कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके क्या सोर्सेज होंगे, इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल होंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड होंगे, तो वो डाटा सोर्सेज की बात करता है। दूसरा रिसर्च डिज़ाइन में आता है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे। यानी कि रिसर्च के लिए जैसे आप क्वेश्चनर यूज़ करोगे, आप जो सेकेंडरी डाटा है उसको यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। और थर्ड चीज़ जो इसमें इंक्लूड होती है वो होती है सैम्पलिंग प्लान। यानी कि अगर आप एक पॉपुलेशन से सैंपल ले रहे हो तो आप कितना सैंपल लोगे, उसमें जो एरर्स आएंगे उनको कैसे आप डिनाई करोगे, उनको कैसे आप रेक्टिफाई करोगे। तो यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन किया जाता है कि कैसे वो डाटा कलेक्ट होगा, उसके क्या सोर्स होंगे, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे उस रिसर्च में, और कैसे सैम्पलिंग प्लान होगी। इसके बाद इसमें थर्ड स्टेप आता है फील्ड वर्क एंड डाटा कलेक्शन या डेटा कलेक्शन, whatever you pronunciate it. So
इन द सेकेंड स्टेप हमने क्या किया था, रिसर्च डिज़ाइन हुआ, प्रॉपरली हमने डिज़ाइन किया है कि थियोरेटिकल मैटर में कि ये चीज़ें हम करने वाले हैं। स्टेप 3 आता है हमारा प्रैक्टिकल वर्क, जहाँ पर फील्ड वर्क हो रहा है, हम मैदान में उतर रहे हैं और उस डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं। स्टेप 4 आता है डाटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इवन डेटा कलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बट एनालिसिस अगर प्रॉपरली नहीं हुआ तो जो भी डिसीजन होगा वो गलत रहेगा और सारे प्रोसीजर्स का कुछ भी कोई फायदा नहीं होगा इतनी मेहनत का। तो मार्केटर डाटा एनालिसिस में बहुत ज़्यादा फोकस करता है। अब डेटा एनालिसिस में भी 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि कैसे उस डाटा को एडिट किया जाएगा। दूसरी चीज़ इसमें ये आती है कि उस डाटा को टेबुलर फॉर्म में या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। क्यों हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये आपने स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा होगा, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन को सही से इंटरप्रेट किया जा सके और इजीली इंटरप्रेट किया जा सके। और तीसरी चीज़ जो डेटा एनालिसिस में आती है, दैट इज डेटा समराइजेशन। कि अब जो डेटा कलेक्ट किया वो तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम में होगा, ठीक है, तो अब उसकी टैबुलर फॉर्म करके उसको समराइज किया जाएगा। ये होते हैं 3 पॉइंट्स इसके अंदर। उसके बाद अच्छा, इसमें डेटा एनालिसिस में सिर्फ यही 3 नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस आ सकते हैं। तो मैं लिख देती हूँ, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी स्टैट्स होती है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये एक डेफिनेट प्रोसीजर नहीं है, सारे बिजनेस अलग अलग अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने नेचर के हिसाब से डेटा को एनालिसिस करते हैं। और स्टेप 5 आता है रिपोर्ट प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है, आई वुड से रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन। पहले रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाएगा। जो रिपोर्ट प्रिपरेशंस है, जो प्रेजेंटेशन है, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। इसमें इन्वॉल्व होता है जो भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस मिली हैं आफ्टर द प्रोसेस, जो भी समरी रिपोर्ट की है कि कैसे सारी चीज़ें हुई, कैसे हमने प्रॉब्लम को रिकग्नाइज किया, कौन कौन से मेथड्स हमने यूज़ किए, क्या क्या प्रोसीजर्स हुए। तो ये प्रॉपर एक रिपोर्ट बनती है और उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो ये है मार्केटिंग रिसर्च और इसके प्रोसेस। सो आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल कॉलेज ट्यूटर। Thank you for watching.